क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हम थक जाते हैं लेकिन आराम नहीं कर पाते। काम खत्म हो चुका है, कोई जरूरी काम भी नहीं है, लेकिन मन फिर भी बार बार कहता है कुछ करना चाहिए। इतना टाइम वेस्ट मत करो, बाकी लोग आगे निकल रहे होंगे। आप सोफे पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं एक गिल्ट, एक पछतावा, एक अपराध बोध दौड़ रहा होता है कि तुम खाली क्यों बैठे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे, कुछ सीख क्यों नहीं रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि उस समय हमें काम नहीं करना होता, लेकिन हमें आराम करना भी नहीं आता। आप जैसे ही रिलैक्स करने बैठते हैं, माइंड में कल की टू डू लिस्ट और एक अजीब सी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। मन शांत होने की बजाय और तेज भागने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को काम से जोड़ लिया है। लेकिन याद रखिए, असली थकान काम की नहीं है। असली थकान है ठहरने की क्षमता, यानी कैपेसिटी टू रेस्ट को खो देने की। आज इस वीडियो में हम इसी मानसिक दबाव को, इसी आराम के समय होने वाले गिल्ट के असली कारण को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे लाइफ के सबसे बड़े मैजिक काम से नहीं बल्कि शांत बैठने से पैदा होते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों खाली समय समय की बर्बादी नहीं बल्कि आपके माइंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम आखिर रुकना, रिलैक्स होना क्यों भूल गए हैं। कुछ साल पहले तक खाली समय होना सामान्य, नॉर्मल बात थी। शाम को लोग घर की छत पर बैठ जाते थे, खिड़की से बाहर देखते थे, पार्क में टहलने जाते थे या परिवार के साथ बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी पर्पस के समय बिताते थे। लेकिन आज हमने हर खाली मिनट को भर देने की आदत बना ली है। जनरली होता क्या है, जब हम काम नहीं कर रहे होते तो हम फोन चला रहे होते हैं। खुद से कहते हैं चलो 5 मिनट रिलैक्स कर लेते हैं, रील्स देखकर माइंड फ्रेश करते हैं, और जब होश आता है तो 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका होता है। हम किसी अजनबी की शादी का डांस देख रहे होते हैं या फिर 5 मिनट्स क्राफ्ट में कोलगेट से दीवार कैसे साफ करें ये देख रहे होते हैं। इसे रिलैक्स होना नहीं बल्कि डिजिटल कोमा कहते हैं। और अगर फोन नहीं चला रहे तो कुछ नया सीख रहे हैं। अगर कुछ नया भी नहीं सीख रहे तो अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में एक टेंशन, एक डर बैठ जाता है कि शायद हमें कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हर मिनट को प्रोडक्टिव साबित करना है। धीरे धीरे हमने आराम को भी एक परफॉर्मेंस बना दिया है। आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग पूछते हैं कैसे हो, जवाब मिलता है बहुत बिजी हूं यार, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। जैसे बिजी होना ही सफलता का एकमात्र प्रमाण, प्रूफ ऑफ सक्सेस हो गया है। ऐसे सिनेरियो में आराम करना एक गुनाह सा लगता है। वैसे भी हमारा दिमाग कुछ अजीब हो गया है। काम करो तो थकता है, और जब इससे कहो चलो कुछ देर कुछ मत करो, शांत बैठते हैं, तो ये छुट्टी मनाने की बजाय ओवर टाइम करने लगता है। ये वो सारी बातें ढूंढ कर लाएगा जो सालों पहले किसी ने आपसे कही थी। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुझे उस समय ये जवाब देना चाहिए था। मतलब आराम के नाम पर अंदर ही अंदर हम एक पूरी महाभारत चला रहे होते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि आपका माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही वजह है जिसकी वजह से आप आराम करते हुए भी रिलैक्स नहीं कर पाते, तो ओवर थिंकिंग पर बनी यह सीरीज जरूर देखें। हो सकता है आपकी बेचैनी की जड़ यहीं छिपी हो। अक्सर जब लोगों को आराम करते समय या कुछ ना कर पाने के समय ये गिल्ट ऑफ डूइंग नथिंग फील होता है, या वे जब खुद से पूछते हैं कि इतनी देर आराम करने के बावजूद मुझे रिलैक्स क्यों नहीं फील हो रहा, तो वे अक्सर अपने बारे में एक गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शायद मैं आलसी यानी लेजी हूं। लेकिन सच अक्सर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जिन लोगों को ये गिल्ट ज्यादा फील होता है वो अक्सर बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या मेहनत नहीं है। समस्या यह है कि मेहनत धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। इंसान सिर्फ काम नहीं करता, वह खुद की कीमत को अपने काम के माध्यम से मापने लगता है। अगर मैं प्रोडक्टिव हूँ तो मैं वैल्यूएबल हूँ, अगर मैं बिजी हूँ तो मैं महत्वपूर्ण हूँ।
और फिर इसका उल्टा भी सच लगने लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पीछे रह रहा हूँ या पीछे रह रही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। यह प्रॉब्लम सिर्फ आराम या रिलैक्सेशन की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम रुकते हैं तो सिर्फ काम नहीं रुकता, बल्कि हमारी सेल्फ वर्थ भी सवालों के घेरे में आ जाती है, और यही इस गिल्ट का असली सोर्स है। लेकिन सच ये है कि जब हम हर वक्त अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से ठूसते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को उसे प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर हम लगातार उन लोगों को देखते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, न्यू स्किल्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अचीवमेंट्स, लेकिन कोई हमें रिकवरी नहीं दिखाता, कोई हमें रिलैक्सेशन मोमेंट्स या शांति नहीं दिखाता, कोई ये नहीं दिखाता कि विकास के बीच में विराम यानी डेवलपमेंट या ग्रोथ के बीच में पॉज कितना जरूरी है। पर सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस तब आते हैं जब दिमाग शांत और खाली होता है। आइए इस बात को दो खूबसूरत और कमाल की कहानियों से समझते हैं। संगीत की दुनिया के जादूगर ए आर रहमान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हम सब जानते हैं कि उनका म्यूजिक कितना डिफरेंट और कितना सोलफुल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपनी धुन, अपनी मेलोडीज कैसे बनाते हैं? ए आर रहमान अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो काम करते करते थक जाते हैं या उन्हें कोई नई धुन नहीं मिल रही होती, तो वो अपने स्टूडियो में बैठकर जबरदस्ती कीबोर्ड नहीं बजाते, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो पूरी तरह शांत हो जाते हैं। कई बार वो सूफी संतों की दरगाह पर जाकर घंटों बस चुपचाप बैठ जाते हैं, जहाँ कोई काम नहीं होता, कोई म्यूजिक नहीं होता, बस सिर्फ शून्य यानी साइलेंस और खालीपन होता है। रहमान साहब का मानना है कि म्यूजिक दो सुरों के बजने से पैदा नहीं होता, बल्कि वो दो सुरों के बीच में जो एक विराम, एक साइलेंस, एक शून्य है, वहां से पैदा होता है। जब तक आप अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली और शांत नहीं करेंगे, वहां से कोई भी दिव्य और अनोखी धुन जन्म नहीं लेगी। सोचिए, अगर दुनिया का इतना बड़ा म्यूजिशियन शांत बैठकर माइंड रिलैक्सेशन के बाद नथिंगनेस से अपनी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी निकाल सकता है, तो आपका शांत बैठना, रिलैक्स होना टाइम वेस्ट कैसे हुआ? अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की। ईयर 1665 में लंदन में ग्रेट प्लेग नाम की महामारी फैली, सब कुछ बंद हो गया, यूनिवर्सिटीज बंद हो गईं और न्यूटन को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ा। कोई काम नहीं था, कोई रिसर्च लैब नहीं थी, सब कुछ थम चुका था। एक दोपहर न्यूटन अपने बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बस यूं ही चुपचाप शांत बैठे थे। वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे। उसी खाली शांत पल में अचानक एक सेब उस पेड़ से नीचे गिरा। अगर न्यूटन उस समय अपने दिमाग में खाली बैठने का या शांत होने का गिल्ट लिए बैठे होते या चिढ़ रहे होते कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो वो उस सेब गिरने की घटना पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन उस शांत, खाली, रिलैक्स्ड माइंड ने उस घटना को देखा और वहां से जन्म हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का। इतिहासकारों ने इस समय को न्यूटन का एक चमत्कारी साल कहा है, एक ऐसा मैजिकल ईयर जब उन्होंने घर बैठकर कुछ ना करते हुए पूरी दुनिया बदल दी। कभी कभी जब दुनिया और आपकी जिंदगी थमती है, तभी आपको सबसे बड़ी क्लैरिटी मिलती है, जो भागते रहने से कभी नहीं मिल सकती थी। महान विचारों को, ग्रेट आइडियाज को जन्म लेने के लिए दिमाग में खाली जगह चाहिए होती है। लेकिन हमने हमने क्या किया? हमने खुद को मशीन समझ लिया, बल्कि मशीनें भी हमसे ज्यादा होशियार और समझदार हैं। आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर भी जब चल चल कर ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर से एक लाल बटन नीचे से बाहर आ जाता है और वो खुद को बंद कर लेता है और कहता है अब नहीं चलूंगा। पर हमारा दिमाग गर्म हो रहा है, सिर फट रहा है, पर हम अंदरूनी लाल बटन दबाकर कहते हैं कोई बात नहीं, एक कप कड़क चाय पिलाओ, 2 ईमेल्स और भेजने हैं, कल की प्लानिंग करनी है और बस 2-3 काम निपटाने हैं। तो अगर आपको भी अपने अंदर का ये मिक्सर ग्राइंडर गर्म होता हुआ महसूस हुआ हो,
और मेरी इस बात से आपके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस बात का सबूत होगा कि इस पागलपन में हम सब साथ हैं, अकेले नहीं। दोस्तों, रोज़ाना कुछ देर शांत बैठना, दिमाग को खाली करना क्यों ज़रूरी है, इस बात को आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। क्या हर वह समय जब आप कुछ प्रोडक्टिव, कुछ उत्पादक नहीं कर रहे होते, क्या वास्तव में वह समय बेकार है? बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने पर तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। जब आप शांत बैठते हैं तो आपका दिमाग थकता नहीं है, बल्कि वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड में चला जाता है। ये ब्रेन का वो मोड है जो आपकी भावनाओं और इमोशंस को शांत करता है, उलझनों को क्लियर करता है, यादों और मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को वापस लाता है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन चाहे कितना भी महँगा हो, अगर उसकी बैटरी 1% पर आ जाए तो उसे चार्जिंग पर लगाकर छोड़ना ही पड़ता है। वैसे ही हमारा माइंड है। लेकिन हम अपने इस मासूम से दिमाग को जो 24 घंटे दौड़ रहा है, रिचार्ज होने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी अपने इस अंदरूनी शोर को धीमा, स्लो डाउन करना चाहते हैं, थामना चाहते हैं, तो इस काम योर माइंड सीरीज को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अभी सेव कर लीजिए और इसे ज़रूर देखें। यह आपके मन को वह सुकून देगी जिसकी आपको बरसों से तलाश है। आराम करना कोई ब्रेक नहीं है। आराम करना, माइंड रिलैक्स करना काम का यानी वर्क का ही ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए हर खाली समय वेस्टेड टाइम नहीं होता, कुछ खाली समय इन्वेस्टमेंट होता है। तो फिर इस इनविजिबल मेंटल प्रेशर से, इस अदृश्य मानसिक दबाव से बाहर कैसे आएं? इसके लिए आप इन 4 आसान लेकिन गहरे और इफेक्टिव नियमों को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। पहला, आराम को इनाम नहीं, जरूरत समझिए। रेस्ट इज अ नीड, नॉट अ रिवॉर्ड। हम सोचते हैं कि जब मैं बहुत सारा काम खत्म कर लूंगा या कर लूंगी तो मुझे आराम करने का हक मिलेगा। इस सोच को बदलें। जैसे सांस लेने में हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना यानी इनहेल और एक्सहेल दोनों जरूरी हैं। जैसे नींद एक जरूरत है, वैसे ही मानसिक विश्राम यानी मेंटल रेस्ट भी एक जरूरत है। दूसरा रूल है, खाली समय को शेड्यूल करिए। शेड्यूल योर डू नथिंग टाइम। अगर आपके डे प्लान में आराम के लिए कोई डिसाइडेड जगह नहीं होगी तो आप जब भी आराम करने बैठेंगे मन उसे समय की चोरी समझेगा और गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा करेगा। रोजाना कम से कम 15 मिनट से 20-30 मिनट का समय अपनी टू डू लिस्ट में डू नथिंग के लिए रखिए। इस दौरान कोई स्क्रीन नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगी, आप सिर्फ बैठेंगे और खुद के साथ रहेंगे। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन वही बेचैनी बताएगी कि आपका मन कितनी तेज दौड़ का आदी हो चुका है। और अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। गिल्ट को पकड़ना सीखिए। जब आप शांत बैठे हो और मन में वो आवाज आए कि उठो, तुम खाली क्यों बैठे हो, कुछ करो, तुम पीछे रह जाओगे, तो उस आवाज से डरिए मत। मुस्कुराकर खुद से कहिए, अपने मन से कहिए, थैंक यू, लेकिन अभी मेरा रिचार्जिंग टाइम चल रहा है। अपनी वैल्यू को अपने काम से नापना बंद करें। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप मेजरिंग योर सेल्फ वर्थ बाय हाउ मच वर्क यू डू। नाउ द फोर्थ रूल, अपनी असली थकान को पहचानिए। आइडेंटिफाई योर ट्रू एग्जॉशन। याद रखिए, असली थकान सिर्फ शरीर के काम करने से नहीं आती। असली थकान आती है मन के लगातार भागते रहने की मानसिक आदत से, इस मेंटल हैबिट से। जब आप छुट्टी पर भी होते हैं और भीतर वही भागदौड़ चल रही होती है तो ये मेंटल एग्जॉशन और बढ़ जाती है। मन को रुकने की, रेस्ट करने की ट्रेनिंग दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करिए जो 24 घंटे बस भाग रहे हैं, ताकि वो भी थोड़ा ठहरना सीख सकें। दोस्तों, हम कोई मशीन नहीं है, हमारा माइंड कोई फैक्ट्री नहीं है जो 24 घंटे प्रोडक्शन करता रहे। उसे रेस्ट की, रिलैक्स की जरूरत है। और शायद वो लोग जो आराम करने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जिन्हें खाली बैठने, आराम करने में सबसे ज्यादा गिल्ट महसूस होता है, शायद उन्हें ही आराम की और मेंटली रिलैक्स होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ देर के लिए शांत बैठें, चाय कॉफी की चुस्की लें या सिर्फ आसमान को देखें, तो खुद को दोष ना दें, अपराधी महसूस ना करें।
छाती तानकर पूरे हक से उस शांति को, उस खालीपन को, उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। क्योंकि हर समय भागना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी रुकना भी उसी आगे बढ़ने का ही एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि शरीर तो रुक जाता है, लेकिन मन में भीतर चल रही भागदौड़ नहीं रुक पाती, तो स्क्रीन पर आ रहा है वीडियो ज़रूर देखिए। क्योंकि कई बार समस्या सिर्फ आराम ना कर पाने की नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई मानसिक थकान और लगातार चलते हुए माइंड से आती है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।